अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी बस थोड़ी सी तबीयत गला ख़राब है तो इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिए। बहुत मज़ेदार बिहारी बैगन, हैदराबादी बैगन बहुत लजीज मज़े के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही हैदराबादी बैगन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो बैगन लिए हुए हैं और सबसे पहले जो हमने काम करना है इसके हमने मसाला तैयार करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे। इसको हल्का सा हमने रोस्ट करना है और इसके साथ जो मज़ीद हमने लेना है सफ़ेद तिल लेने हैं, नारियल लेना है, मूंगफली लेनी है। इन सब को हमने रोस्ट करना है हल्की आंच पे। ये देखें साबुत धनिया, ये भी 2 टेबल स्पून है और इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट करना है। हल्की आंच पे आप करेंगे ताकि अंदर तक इसकी सीख आ जाए, लेकिन कलर चेंज ना हो। इन सब का कलर चेंज ना हो, सिर्फ आपने इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है। अगर कलर चेंज होगा, डार्क हो जाएगा तो ये कलर ख़राब करेगा आपके सालन की ग्रेवी का। तो इसलिए आपने इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है। ये है सफ़ेद तिल, 3 टेबल स्पून ये ले लिए थे मैंने। और यहाँ पर मूंगफली ले लेंगे, सॉरी मूंगफली नहीं, यहाँ पर नारियल ले लेंगे 2 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून डालने के बाद इसको भी जल्दी जल्दी से रोस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट पकड़ लेता है, ये जलने लग जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस नारियल को भी हम निकाल लेंगे हल्का सा रोस्ट करके। और इसके बाद मैंने मूँगफली जो ली थी वो हाफ़ कप ली थी। तो यहाँ पर मूंगफली मैंने छिलके समेत इसलिए डाली है क्योंकि थोड़ा सा ही रोस्ट होगा तो छिलके इसके आराम से निकल जाएंगे। तो आपने ये हाफ़ कप लेना है और इस तरह मूंगफली को रोस्ट करके निकाल लेंगे और इसके छिलकों को सारा रिमूव कर देंगे। खाली हमने मूंगफली लेनी है और इन सब मसालों को ठंडा करके हमने इसको पीस लेना है। ये सारे मसालों को कॉफ़ी जार के अंदर हम डालेंगे और इसको पीस लेंगे, बारीक पीस लेंगे, बग़ैर पानी के साथ हमने इसको पीसना है। तो ये मसाला हमने पीस लिया था, बस अब हमने इसको निकालना है। बैगन को मैंने धो के रख लिया था। इसके अंदर जो बैगन इस्तेमाल होते हैं तकरीबन यहाँ पर, अच्छा पहले मसाला आपको बता देती हूँ। यहाँ मसाला मैंने के लिए यहाँ पर 3 प्याज़ें ले ली थी, 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें। और भगार के लिए यहाँ पर साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ते 20 से 25 अदद। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तड़के की तैयारी करेंगे, तड़का लगा देंगे यहाँ पर। और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। इसको हल्का सा हमने यहाँ पर भूनना है और भूनने के बाद जो पिसा हुआ हमने मसाला था, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डाल दो ठीक है, नहीं तो प्याज टमाटर को आप पीस के डाल दें। और यहाँ पर डालने के बाद है कि ग्रेवी के लिए हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून और लाल मिर्च डाल देंगे 1.5 टीस्पून। और यहाँ पर नमक भी डाल देंगे 1 टीस्पून भर के इस मसाले के हिसाब से। और इसको ढक देंगे मिक्स करके मसाला भूनने तक। और इसको भूनने के लिए हम रख देंगे ढक के हल्की आंच पे, ताकि ये पकता रहे। उसके बाद फिर हमने बैगन की तैयारी करनी, जिनको मैंने धो के इस तरह रख लिया था। ये पर्पल कलर के भी आते हैं बैगन, और ये देख रहे हैं आप, गांठ तक इसको कटिंग करनी है आपने इस तरह। तो ये अंदर तक आप देख ले, कोई कीड़ा, कोई दाग, कोई धब्बा ना हो, कोई ख़राब ना हो, उस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो इसके लिए सफ़ेद बैगन भी आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पल वाले आते हैं ये भी। और लेकिन जो काले वाले होते हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते, ये अपनी जगह पे कायम रहते हैं इस तरह के बैगन। तो ये हैदराबादी बैगन जो हैं वो बिल्कुल बेहतर रहते हैं इस डिश के अंदर, इस मसाले के अंदर। तो हमने बैगन के जो चीरा लगाया था उसमें ये मसाला भर दिया था, उसको रख दिया था एक तरफ, और बाकी मसाले में जो बचा था वो हमने डाल दिया था। उसके बाद हमने बैगन भी डाल दिए थे इसमें। और यहाँ पर खटास के लिए आपने हाफ़ कप इमली का पल्प भी डालना है, जो कि मैं दिखा नहीं सकी। तो आपने वो पल्प भी लाजमी डालना है, तभी ये हैदराबादी बैगन बनेंगे। तो ये हमारी डिश हो गई है बेहतरीन तैयार। और बैगन डाल के मैंने ढक दिया था ऊपर नीचे। इसको 1-2 दफ़ा करेंगे, फिर इसको ढक देंगे। जब बैगन गल जाएंगे, मसाला भून चुका है, बेहतरीन घी तेल ऊपर आ चुका है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।